सपनों की रोशनी में डूबे हुए एक लड़के की कहानी। कमल अभी हाई स्कूल में पहुंचा ही था कि उसकी ख्वाहिशों की दुनिया जाग चुकी थी। वो हर पल बंगले और गाड़ी जैसे रईसी के सपने देखा करता था। उसके पिता एक कार शोरूम में नौकरी करते थे। कमल जब भी उनके शोरूम जाता तो बस बड़ी बड़ी गाड़ियों को ही निहारता रहता। उसके पापा उसे देखकर हमेशा यही समझाते, बेटा अच्छे से ग्रेजुएशन कर ले, मैं तुझे पक्का इनमें से कोई भी गाड़ी दिला दूंगा। वो ये बात सुन के चुपचाप शोरूम से निकल आता। ऐसा करते करते एक दिन वो भी आ गया कि उसने ग्रेजुएशन अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लिया। कमल अपना रिजल्ट लेके पापा के पास आया। पापा ने उसका रिजल्ट देखा और कहा, बहुत नाज हुआ आज मुझे कि तुम मेरे बेटे हो। और एक छोटी सी किताब एक कपड़े में लपेट के देते हुए कहा, इसे जब भी पढ़ोगे तुम हमेशा मुझे अपने पास पाओगे। कमल ने गुस्से से वो किताब पकड़ी और कहा, आज आप मेरे लिए इतना भी नहीं कमा पाए कि बड़ी तो दूर छोटी ही कार गिफ्ट देते। और किताब को उनके ऊपर फेंकते हुए कहा, देखना मैं आपको एक अच्छा सा बिजनेसमैन बनके दिखाऊंगा और जिन सपनों को मैं बचपन से देख रहा हूं पूरा करके रहूंगा। आपकी तरह मुझे जिंदगी नहीं जीनी। और गुस्से से तिलमिलाता हुआ घर छोड़कर चला जाता है और अपने पापा से कभी न मिलने का फैसला कर लेता है। बाहर जाके वह अपनी अच्छी सी दुनिया बसा लेता है। उसकी दुनिया में उसकी प्यारी सी वाइफ, एक बेटा और एक बेटी होती है। दोनों पति पत्नी मिलके खूब कमाते हैं। एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। पूरा परिवार बहुत खुश था। लेकिन कमल को पिता की कमी अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। एक दिन उसको अच्छे बिजनेसमैन के लिए अवार्ड मिलने वाला होता है। उसमें साथ में माता पिता को भी इनवाइट किया जाता है। वो उस इनविटेशन को देख अपने पापा को बहुत याद करता है। वो अपने पापा को लेके सोच ही रहा होता है कि काश कैसे भी वो मेरे पास आ जाए। तभी डोर बेल बजती है। वो गेट खोलता है, देखता है उसके पापा का डाक होता है। उसमें उसके पापा की मरने की खबर लिखी होती है और साथ में उसकी प्रॉपर्टी के सारे कागजात होते हैं। और लिखा होता है, प्यारे बेटा कमल, ये वसीयत तेरा बदनसीब पापा तेरे नाम करता है। और बदनसीब पापा अपने बेटे के लिए अपना प्यार जाहिर करते हुए कुछ शब्द लिखता है, तुम मेरे जीवन की सबसे अनमोल धरोहर हो। तुम्हारी हंसी मेरे दिल को भाती है। तुम्हारी मासूमियत से दुनिया की सारी मुश्किलें आसान लगती हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं कि तू मेरा बेटा है। तुम्हारी सच्ची मेहनत और संघर्ष मुझे प्रेरित करती है। तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहा हूं। तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है। तुम्हारा साथ, आज साथ न होना, मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। तुम्हारा अभागा पापा आज तेरे कंधों को तरस रहा है। तू मेरी चिता को तो अग्नि नहीं दे पाएगा। हो सके मेरे शरीर की राख को गंगा मैया तक पहुंचा देना। बस इतने में ही मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अलविदा। अब कमल को अपने लिए गए फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो जल्दी से अपने पापा के फूल को लेने के लिए रवाना होता है। घर पहुंचकर फूल को खोजने लगता है। तभी उसे अपने पापा का दिया हुआ तोहफा मिलता है। वो कपड़े को हटा के देखता है तो उसमें एक डायरी होती है। उसमें लिखा होता है, हर वक्त, हर पल, हर दिन मेरा तुम्हारा हो। हर खुशी मेरी, तेरी और तेरा हर दुख मेरा हो। तेरे गिफ्ट के लिए मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मुझ डे नाइट दोनों शिफ्ट करनी पड़ी, जिससे मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है। अब मैं और मेहनत नहीं कर सकता। मुझे यकीन है तू ये तोहफा पाकर खुश होगा और आगे की जिम्मेदारी संभालेगा। ये सब बातें उसके दिल को झकझोर कर रख देती हैं और वो शिश्कियां भरते हुए डायरी को गले लगा लेता है। जैसे ही वो डायरी को गले लगाता है कि उसमें से कार की चाबी गिरती है। वो चाबी के गुच्छे को देखता है। उसमें उसके ग्रेजुएशन पासिंग की डेट और दूसरी तरफ आई लव यू बेटा लिखा होता है।
कमल को अपने लिए गए फैसले पर पहले से ही बहुत पछतावा हो रहा था। आज उसके पापा का साया भी उसके सर से उठ गया था। उसको इन सब बातों ने बिल्कुल उसे झकझोर कर रख दिया था। अब उसके पास पछतावे के आंसू के अलावा कुछ न था। काश वो एक बार तोहफे को खोल के देख लेता तो शायद उसके पापा अब भी उसके साथ होते। दोस्तों, हर एक माँ बाप अपने बच्चे की खुशी के लिए अपनी हर चीज़ दांव पर लगा देते हैं। उनकी दी हुई ही हर चीज़ बहुत अनमोल होती है। उसको कभी भी ऐसे ही मत ठुकराना, नहीं तो जिंदगी भर कमल की तरह ही पछताओगे।